मुझे चंदा ही चाहिए, चंदा। भगवान ने जैसे ही चंदा की हट कर ली, अब मैया ने क्या किया, एक थाली में जल भरा और भर के मैया जल को वहाँ पर रख दिया और चंद्रमा का प्रतिबिंब उस जल में आ गया। मैया ने कहा देख लल्ला ये चंदा है। भगवान दौड़ के गए, जैसे ही जल में हाथ डाला वो प्रतिबिंब गायब हो गया। जैसे ही प्रतिबिंब गायब हो गया, आज भगवान फिर से रोने लगे, फिर से हट पकड़ ली, मैया मुझे चंदा ला दो। जैसे ही चंदा की बात कही और हट पकड़ ली भगवान ने। कैसे पकड़ी है, कि हट पकड़े नंदलाला, कि हट पकड़े नंदलाला, मैयारी मोए चंदा लाए दे। हट पकड़े गोपाला, मैयारी मोए चंदा लाए दे। हट पकड़े नंदलाला, मैयारी मोए चंदा लाए दे। हट पकड़े नंदलाला, मैयारी मोहे चंदा लाए दे। और कहने लगी भैया हाँ चंदा मामा दूर है बेटा कैसे लेकर आऊं, मामा दूर है बेटा कैसे लेकर आऊं, चंदा मामा दूर है लाला कैसे लेकर आऊं, चंदा मामा दूर है लाला कैसे लेकर आऊं। तू तो ना माने भैया चंदा लाए
जी भगवान ने हट पकड़ ली। श्री सुखदेव जी भगवान उत्तरानंद परीक्षित को बता रहे हैं राजन। और भैया जी इधर की ओर से बना ले वीडियो, इधर घुमा कर दूरी बढ़ा ले थोड़ी, और पीछे संत भगवान बैठे सब कुछ बनाए बना ली। आज भगवान ने क्या किया, भगवान हट पकड़ने लगे। मैया ने कहा लल्ला, फिर मैया ने पुनः परात में जल भर के रखा। भगवान श्याम सुंदर ने फिर हाथ डाला, प्रतिबिंब गायब हो गया। फिर प्रभु रोने लगे। अब प्रभु हट पकड़े हैं। मैया ने कहा लल्ला अच्छा चुप हो जाओ, तुम्हारा हम ब्याह करवाए दिए। अब छोटो सो लल्ला कहने लगा मैया चंदा ना दे तुम ब्याह करवाए दिए। मैया कहने चीज पड़ा बस सही नहीं करी बात मुंह धोए नहीं बात, तब हम धोई थी ब्याह करने मैया कहने लगे मैया हमें हम ब्याह चाहिए, ब्याह कर मैया ऐसी दुल्हन लाए जैसी आज का जमाने में ना आई हो, बड़ी सुंदर दुल्हन लेके आना मेरे लिए। कन्हैया कहने लगे मैया अगर तूने ब्याह ना मेरा कराओ तो तेरी सुरभ गाय को दूध ना पीऊंगा मैं, और मैया तो पे अपनी बेनी ना गुथाएंगे, तो पे मुकुट ना लगवाएंगे। मैया तो ताना मारने लगे कन्हैया। मैया कहने लगे तू छोटो है ताना मारो वो है नहीं, तू पिया तो ना पिया बल्ला भैया क्या करे। मैया तेरी गैया नहीं चराने जाऊंगा। मैया ने कहा तुम छोटे हो, जब चराएंगे तब देखिए। ऐसे प्रभु ताना मार रहे हैं। प्रसाद बेटा और कहने लगे मैया सुनो, ब्याह की हट पकड़ ले चंदा तो भूल गए। ब्याह ब्याह चिल्लाने लगे कन्हैया मैया मेरा विवाह करवा दो। कैसा करवा दो कि राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से, ओ मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह।
करेंगे, सुना मैया। हाँ अपनी राधा गोरी से चरण तेरे भगवान, अपनी राधा गोरी से चरण तेरे छप्पन प्रकार का मैया तुझे भोजन मैया। जब राधा गौरी आ जाएगी ना तेरे चरण दबाऊंगा मैया। 56 प्रकार के रोज व्यंजन बना बना के खिलाएगी मेरी राधा मैया। कह रहे अल्लाह तुम सौर सीख लो पहले। हाँ और ये चोरी चपाती बंद करो, ओके बाद में ब्याह देखीजिए। अब तुम छोटे हो। बड़ी मुश्किल में मैया ने लल्ला को समझा पायो। अब मैया ने कहा लल्ला तुम ब्याह ना करो, चलो चलो हम जमुना स्नान करने जाए, तुम चलो मैं संगे। आज मैया कन्हैया को गोदी में लियो सखियों के साथ में। मैया पहले के जमाने में समर अमर नहीं लगती थी ना, माताएं कुआं से पानी लाती थी या नदी तालाब से लाती थी। और अब तो बड़े अच्छे सुविधा हो गई है, घर घर में मोटर लगी, दोबारा से बटन लगाओ पानी कर लिया। और पहले की माताएं भरने जाती थी, कुआं में लाइन लगती थी। तो आज मैया यशोदा आज लेकर के कन्हैया को और मैया यमुना में जल भरने के लिए गई और वहाँ पर स्नान ध्यान करने लगी। सारी सखियां गोपियां साथ में हैं और बलदाऊ भैया भी गए साथ में। मैया ने कन्हैया को ब्रह्मांड घाट में बैठा दिया। प्रभु को बैठा करके मैया स्नान करने लगी। तो भगवान ने क्या किया, जहाँ पर बैठे हैं पृथ्वी पर मिट्टी खोद खोद के खाने लगी प्रभु। मैया पृथ्वी प्रकट हो गई, प्रभु से कहने लगी प्रभु मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती हूँ, अरे तुम मेरी मिट्टी खा रही हो। भगवान कहने लगे पृथ्वी देवी तुम चिंता मत करो, तुम तो इतनी सहनशीलता हो, तुम्हें इतनी बड़ी सहनशीलता है। लोग तुम पर गड्ढा करते हैं, मलमूत्र करते हैं, कभी तुम्हें क्रोध नहीं आता। तुम सबको सब कुछ देती हो। पृथ्वी पर लोग अन्न धन होते हैं, सबका पालन पोषण करती हो। अरे आप तो सबको सब कुछ देती हो। पृथ्वी देवी इसकी चिंता मत करो, ये मेरी भूमि की मिट्टी है, ये मेरी रज की मिट्टी है, मुझे बड़ी प्यारी है। आज मैया पृथ्वी प्रभु ने थोड़ा आशीर्वाद दिया। मैया पृथ्वी वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। भगवान मिट्टी खा रहे तब तक बरदाऊ भैया आ गए। कन्हैया कन्हैया मिट्टी खा रहा मिट्टी। अब भगवान मिट्टी भरे मुंह में बोल नहीं पाए, करें। उसी समय बलदाऊ भैया ने कहा भी मैया से शिकायत करूंगा, मिट्टी खा रहा। कन्हैया कहने लगे अगर तुमने शिकायत मैया से कही दी तो हम कर दिए कि बलदाऊ भैया बाल को गोला खाए रहे थे। तो बलदाऊ भैया ने नहीं बताई कहीं धोखे कही दो मैया समय तोड़ रहे। उसी समय गोपी स्नान करके निकल आई, देखा कन्हैया मिट्टी खा रहे। कन्हैया मिट्टी क्यों खा रहा है? भगवान कुछ नहीं बोले, मिट्टी भरे। मैया यशोदा को बुलाया, मैया देख तेरो लाला मिट्टी खाए रहो। मैया दौड़ करके आज जैसे ही मैया आई गोवर्धन भगवान को बनवा लो। हाँ और एक मटकी में रंग भर के ले आओ। पंचतत्व की कथा हुई है। हाँ सब ये व्यवस्था करवाए लेकिन बच्चों को भेज दो। आज भक्तों जैसे ही मिट्टी की बात आई मैया यशोदा दौड़ के आई, अरे लल्ला मिट्टी खारा नुकसान करेगी मिट्टी। मैया आई लल्ला से कहा है बेटा कन्हैया मुख खोलो, मिट्टी खाई है। भगवान मिट्टी भरे मैया ने कहा मिट्टी खाई है ना? मैया नहीं खाई है। मैया ने कहा छड़ी ले ली। मैया ने दिखा मिट्टी खाई है तुमने? जैसे ही बच्चों भगवान ने मुंह खोला
तो भगवान ने जैसे मुंह खोला तो मैया ने भगवान के मुख के अंदर गोकुल वृंदावन बरसाना, यानी मैया ने सारे ब्रह्मांड का दर्शन कृष्ण के मुखारविंद में किया। क्या देखा मैया ने? आपको भी देखा, देखी सारी माया, गोकुल को देखा, वृंदावन को देखा। और मैया ने नदी, तालाब, गोकुल, वृंदावन, बरसाना, मैया यशोदा, गाय, बछड़े सब भगवान के मुखारविंद के अंदर देखा। जैसे ही मैया ने प्रभु ने मैया को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुख के अंदर कराया, मैया भयभीत हो गई, ये ऐसा लाला है। उसी समय भगवान ने योग माया से कहा, योग माया मैया को याद ना रहे, जो हम दिखा रहे हैं याद ना रहे, ऐसा करना प्रसाद दे दो भाभी जी, प्रसाद दे दो भाभी जी। आज देखा भगवान ने, उसी समय भगवान ने ब्रह्मांड का दर्शन कराया, मैया ने तुरंत देखा, भयभीत हो गई। उसी समय योग माया से प्रभु ने कहा, मैया को जितनी ये देखा है सब भूल जाए। उसी समय योग माया ये सब यशोदा मैया को बुला दिया। मैया यशोदा कहा, कन्हैया से अभी हमने कुछ देखा था, लल्ला का देखा था, सब भूल गई। हाँ, इस तरह से भगवान ने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुखारविंद में कराया। ऐसी प्रभु लीलाएं कर रहे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जा रहा। मैया वहां से पैमल्ला को उठा करके घर लाई। अब जैसे ही कृष्ण और बलराम थोड़े से सयाने हुए तो क्या किया इन्होंने? कितन के सयाने जब भये कृष्ण और बलराम, तो माखन चोरी लीला करी प्रभु को पहलो काम। सबसे पहले भगवान ने माखन चोरी की लीला किया। जैसे ही प्रभु ने माखन चोरी की लीला की, अब भगवान ने क्या किया? दामा, छदामी, मदमंगल, मनसुका, सुंदर सब ग्वाल वालों को प्रभु ने बुला लिया और कहा, भैया आज चलो कहाँ चोरी करने। कौन सी चोरी? रुपया पैसा की चोरी नहीं, माखन की चोरी। क्यों? ये जो ग्वाल वाल थे ये कोई साधारण नहीं थे, जिन्होंने हजारों वर्ष तक पूर्व जन्म में, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि थे जो ग्वाल बाल बन करके आए। पूर्व जन्म में हजारों वर्ष तक इन्होंने तपस्या की थी। और जब भगवान प्रकट हुए थे तो भगवान से मांगा था, प्रभु अपने ब्रज के मुझे गोपी बना लेना, प्रभु अपने ब्रज के मुझे ग्वाला बना लेना। आज वही ग्वाल बाल है जिनके साथ में भगवान लीलाएं कर रहे थे। आज भक्तों भगवान सारे ग्वाल वालों को लेकर के गए। कहाँ पर? कहने लगे, कन्हैया देखो शीला भाभी बड़ी चालाक है, इनके घर कभी जाओ तो ताला लटके मिलत कहूँ माखन नहीं खरीदे मिलो तो चलो आगे। जैसे ही जमुना चली जाए जल भरने के लिए तो इनके धावा बोल दे। भगवान ने ग्वाल वालों को लिया और प्रभु गए। जैसे शीला भाभी निकल गई, भगवान चुपके वहीं खड़े रहे। जैसे शीला निकल गई मटकी लेकर के जल भरने के लिए, भगवान ने कुंडी खोली और जैसे देखा जाकर के माखन सीके पे लटका है, बड़े बच्चे और भगवान है छोटे। अब कैसे मक्खन में, पहले की माताएं सीके पे मक्खन टांगती थी, तो अब भगवान ने कहा, भैया ये मक्खन तो बड़ा ऊपर टंगा है, कैसे मिलेगा? भगवान ने ग्वाल वालों बुलाओ, जल्दी आओ, मैं भाभी आ जाए। ए दामा तुम आओ, तुम हत्ते कट्टे हो, तुम नीचे रहो। उनके ऊपर छलामी, उनके ऊपर मधुमंगल, उनके ऊपर सुंदर चढ़ जाए, उनके ऊपर हम चढ़ जाएंगे और माखन खाएंगे तो उनका खिलाएंगे। उसी समय भगवान ने जैसे कहा, सारे ग्वाल वाल आए कि कन्हैया तुम बड़े चालाक हो, ऊपर का मक्खन तुम खा लोगे और नीचे नीचे हमें खिलाओगे, इसलिए हम नहीं ऐसा काम करेंगे। भगवान ने कोई सबक खिलाए हैं।
अब भक्तों सारे ग्वाल वाल एक के ऊपर एक खड़े हो गए, सबसे ऊपर भगवान खड़े हो गए। और जैसे भगवान खड़े हुए और जैसे मक्खी में हाथ डाला तब तक गोपी आगे टन जैसे दरवाजा खोला और सारे ग्वाल वाल नीचे वाले सब भाग गए। भगवान मटकी में लटके। शीला भाभी आई है गैया, आज पकड़ लिया रगे हाथ। तू रोज मेरी गैयों के बछड़ा सब छोड़ जाता है, रोज मेरी गैयों का दूध पिला जाता है, आज तू माखन पकड़ते हुए मिल गया, अब तेरी जसोदा मैया से शिकायत करूंगा। भगवान ने कहा भाभी हमें उतार ले पहले, फिर बाद में शिकायत करे चले। भाभी ने जैसे उतारा नीचे, भगवान उनसे भाग गए। भाभी देखते ही रह गए। भाभी ने कहा चलो कल लाइयो तब बताइए तुम्हें कल। तो भगवान ने उसी समय फिर कहा ग्वाल वालों से चलो ग्वाल भैया चलो कहाँ चलो। सीधा भाभी चली गई यही जल भरने के लिए। भगवान जैसे गए देखा फिर सीका ऊपर टंगा, बड़े ऊंचे माखन है। तो दामा कहने लगा कन्हैया कल के वाले फिर हाल हुई है, इसलिए कहने लगे भगवान से। दामा कहने लगा प्रभु कि कैसे चोरी करी हो श्याम, प्रभु कैसे चोरी करे हो। ऊपर रखी गई है मटकिया, ऊपर रख गई है, अरे कैसे चोरी करी हो श्याम, मटकिया ऊपर रख गई है। दामा बोलो मोहन से, दामा बोलो मोहन से, दामा बोलो मोहन से, नाई अब बुद्धि कर रही दाम, नाई अब बुद्धि कर रही दाम। सुन लो भैया कृष्ण बलराम, सुन ले भैया कृष्ण बलराम, चालाकी कर गई है गुजरिया, चालाकी कर गई है, चोरी करी हो श्यामा, मटकिया चोरी करी हो श्यामा, मटकिया
बुद्धि काम करे चाहे ना करे, हमारी भूल कर रही है, इसलिए हमारी बात मानो का। देखो कल की तरह करो, भाभी देर में ही है, आ ही गई है, तो तुम ऐसे करो जल्दी जल्दी एक दूसरे के ऊपर चढ़ो, जल्दी वहाँ पे हम खाए ले। हाँ भाभी सब चालाक, बहुत इनकी चालाकी दिखे करने लगे आगे लोग। आज भगवान ने क्या किया, सारे ग्वाल वालों को साथ में लिया, प्रभु मक्खन को खाने लगे। जैसे ही भगवान मक्खन को खाने लगे